हेलो दोस्तों, जय हिंद। गुड मॉर्निंग। आई होप आप लोग सही होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव की खोज में। ठीक है, इसमें बताया एक लड़का, इसका नाम है तुषार। देखिए ये लड़का है ना, ये इसका नाम है तुषार। अब ये क्या करता है, एक रेल यात्रा करता है। कहाँ से कहाँ? तुषार जो है वो अपने रिश्तेदार के यहाँ गया था दिल्ली, और वो दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक है, एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, और रेल की यात्रा पर उसको विंडो सीट मिल गया था, नहीं खिड़की वाला सीट मिल गया था। तो देख रहा था कि कैसे कितना तेज़ी से रेलगाड़ी चल रहा है, और कितना तेज़ी से पीछे की ओर पहाड़ है, नदी है, या तो फिर पेड़ पौधे हैं, कैसे कितना तेज़ी से पीछे की ओर छूटते जा रहे हैं। ठीक है, वो सब देखने में मगन था। तभी एक पीछे से कोई आता है, उसको उसको छूते हुए चलते रहता, तभी उसको है ना, तभी उसका चाचा ने उसे कंधे पर हाथ, जैसे तो सारा ना, तभी जैसे देखने में मगन था, उसी टाइम उसका चाचा पीछे से आए और इसके कंधे पे हाथ रखे और बोले कि तुमको पता है कि जो रेलगाड़ी है वो मात्र कब आया? मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू हुई है। मतलब जो रेल से ट्रेन से जो यात्रा कर रहे हो, मात्र कितना 150 साल पहले से चालू हुआ। ठीक है, बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, और जो बस है BUS वाला बस, वो मात्र इसका कुछ दशक के तो बाद आया। ठीक है, तो ये जब ये बात तुषार को पता चला, उसके चाचा ने जब बताया, उनके चाचा ने जब बताया ये सब बातें, रेल यात्रा वहाँ 150 साल पहले शुरू हुई हो, तो सोचने लगा। ठीक है, कि जब रेल यात्रा नहीं था तब आदमी लोग क्या करते, कैसे जो है रेल यात्रा करते थे। ठीक है, ये तुषार क्या करने लगा, सोचने लगा। और फिर यही सोचता है ये कि आखिर रेल इतना है ना, इतना साधन नहीं थे, इतना रफ्तार वाली जो सवारियाँ नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसा बात नहीं थी। मतलब ये सब बातें सोचने लगा, चाचा से पूछने लगा, तो चाचा बोले कि नहीं, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, हम लोग यात्रा करते थे, एक जगह से दूसरी जगह भी जाते थे, क्यों जाते थे, कैसे जाते थे, ये सब बताया उन्होंने। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसमें 3 टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, 3 टॉपिक को। इसमें पहला टॉपिक होगा हमारा क्या, देखिए बताते हैं आपको। इसमें हमारा पहला टॉपिक आज का होगा कि आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे। ये होगा हमारा पहला टॉपिक होगा। ठीक है, और दूसरा टॉपिक होगा इनके बारे में कि आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है, कि हाँ पहले भी आदमी मतलब है ना, इंसान रहते थे, उसको जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, और नेक्स्ट सबसे लास्ट इस वीडियो का तीसरा टॉपिक होगा, यानी लास्ट टॉपिक होगा रहने की जगह निर्धारित करना। ठीक है, तीसरा टॉपिक क्या होगा, रहने की जगह निर्धारित करना। चलिए पढ़ते हैं, क्योंकि पहला टॉपिक देखिए इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है क्योंकि उन लोग हम देखिए इसमें क्या लिखा है, देखिए यहाँ पे देखिए कि हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। देखिए हम इसमें क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना कि 20 लाख साल पहले, देखिए 20 लाख साल पहले रहा करते थे हम लोग, उन लोगों के बारे में जानते हैं। ठीक है, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे ये जो है ना, आज हम उन्हें किसे जानते हैं, आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। तो ये जो आखेटक खाद्य संग्रह क्या होता है, इसको आपको पिछले टॉपिक में पढ़ा दिया गया, पिछले चैप्टर में आपको इसको पढ़ाया गया है। ठीक है, कि क्या होता है आखेटक, क्या होता है खाद्य संग्रह। ठीक है, पढ़ा दिया गया है आपको पिछले टॉपिक में जा करके। पिछले टॉपिक का मतलब पिछला चैप्टर नंबर 1 में से पढ़ाया गया, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, भोजन की इंतजाम करने की विधि के आधार पर किसमें क्या कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। मतलब उन लोग जो थे वो जिस तरीक़ा से अपना भोजन का संग्रह करते थे ना, पहले का आरंभिक मानव, उसी के आधार पर उस है ना, उनको क्या बोला जाता है, अखेटा खाद्य संग्रह। मतलब अखेटा का मतलब होता है किसे क्या शिकार करना, उसको फिर संग्रह करके रखना। ठीक है ना, आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों को शिकार करते थे। जो पहले का जो इंसान थे, आगे जैसे तो नहीं होगा कि चावल खाएगा, धान खाएगा, या तो फिर गेहूँ खाएगा, या है ना पिज्ज़ा बर्गर कुछ खा लिया, ऐसा तो है नहीं। पहले तो क्या होगा, अब जंगल में रहता था, तब जंगल में क्या होगा, फल खाएगा, फ्रूट्स खाएगा, कुछ पेड़ पौधे खाएगा, या तो फिर जंगली जानवर को मार के खाएगा। यही तो होगा उसके पास साधन खाने के लिए। वही बोल रहा है कि पहले के जो लोग थे ना, वो आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियों, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे मछली, देखिए यहाँ मछलियों और चिड़ियाँ पकड़ते थे। देखिए उन्हें क्या क्या करते थे, पहले के मानव जंगली जानवर को शिकार करते थे खाने के लिए, फिर मछली और चिड़ियाँ पकड़ते थे। देखिए फल फूल दाने
पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे, ठीक है। और क्या क्या करते थे वो, फल फूल इकट्ठा करते थे, पौधे और पत्तियाँ जो खाए लायक हो सके, और अंडे को इकट्ठा करते थे उन लोग खाने के लिए। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देशों में पेड़ पौधे का अनगिनत प्रजातियाँ मिलती है। जो हमारा जो महाद्वीप है ना, एशिया जो है, उपमहाद्वीप जो है, वहाँ पे ये क्या है, गर्म है, जिसके वजह से यहाँ पे पेड़ पौधे की क्या मिलती है, अनेक जाति प्रजातियाँ मिलती है, ठीक है। तरह तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे को मिलेंगे। इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाले खाद्य खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या कहते हैं, इसलिए जो पेड़ पौधे से जो है ना मिलने वाला जो खाद्य पदार्थ था, वो भोजन के सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत था, इसमें था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहते हैं कि सब लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था, है ना। जैसे किसी आप जंगली जानवर को शिकार कर रहे थे, क्या वो आसान होगा। अब गाय है, वो सोया हुआ है या बस वो इंतजार कर रहा है कि ये हमको मारिए खा दे, नहीं ना, वो भी तो दौड़ेगा, वो भी तो खाएगा। शेर होगा तो भी तो इन लोगों को अटैक करेगा, है कि नहीं। तो कुछ तो होगा ना, ये आसान थोड़ी होगा ऐसा। ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं, जैसे चीता हो गया, टाइगर हो गया, ये सब के, हिरन हो गया, ये सब क्या हम लोग से ज़्यादा तेज़ भाग सकते हैं। बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं, जैसे शेर, चीता, हाथी से क्या हम लोग ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि नहीं। तो कैसे शिकार किया इन लोगों ने, ये कोई आसान बात नहीं था शिकार करना उस टाइम। आज हम लोग के पास बंदूक है, भाला है, कुछ भी बहुत तरह का आज हम लोग के पास है ना, मशीनरी गन है जो बहुत दूर से मार देंगे, है ना। बहुत सारी चीज़ें कि नहीं, जो शिकार कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम तक तो ऐसा गन बंदूक था नहीं। उस समय तो सोचिए हथियार में भाला भी नहीं था, लेकिन हम लोग पत्थर के औजार से, हम लोग पत्थर के हथियार बना के उन लोगों को शिकार करते। सोचिए कितना ताकतवर होगा उस टाइम का आदमी, और क्या टेक्नोलॉजी होगा उसके पास में, है कि नहीं। जानवरों को शिकार, चिड़िया और मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। जैसे बकरी, जानवरों को शिकार करने के लिए भी तो आपको तेज होना पड़ेगा ना। हिरन भाग रहा, उसके पीछे आप भाग रहे हैं, फिर उसको पकड़ना तो नहीं पकड़ पाएगा तो भाग जाएगा। फिर चिड़िया पकड़ना, मछली पकड़ना, देखते हैं मछली पकड़ना कितना कठिन होता है। तो उस टाइम का आदमी भी कितने इतना फुर्तीला रहा होगा, या चिड़िया को पकड़ना कितना तेजी का काम होगा, कितना फुर्तीला होगा कि उसको पकड़ लेना जब तक बैठा हुआ है डाल पे, तब तक, है कि नहीं। कितना तेजी की बात है ये सब चीज़ें, वही है। इसलिए इतना आसान नहीं था उन लोगों के लिए ये सब चीज़ें करना। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पेड़ पौधे विषैले भी होते हैं। फसलों के पकने के समय साथ ही फसलों के पकाए साथ ही फसलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होती है। जैसे क्या कहता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधों से खाने योग्य फ्रूट्स भी तो इकट्ठा करते थे ना, फल। तो उनको कैसे पता चलता हो कि ये जो फल है वो खाने योग्य है या नहीं है। कितना जहरीला फल भी तो होता है ना जंगल में, और कितना सही होता है, तो उसका नॉलेज भी होना जरूरी है। और तो और कौन सा फल को खा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि जो आम है वो खाने योग्य है, ये वाला पेड़ का। लेकिन भाई सो पकने के लिए एक टाइम भी तो चाहिए ना, चार कैसे कोई खा सकता है। तो उसका भी जो जानकारी होगा ना कि हाँ ये आम 4 से 5 महीने में पक जाएगा, तब खाएंगे, उसकी भी जानकारी उन लोग की होती थी, ठीक है। अगर ये जानकारी नहीं होता तो आदि मानव बचता ही नहीं, पूरा जहरीले फल खा जाता, कच्चा फल खाता, है ना। और अगर तेज नहीं होता तो हिरण का शिकार नहीं कर पाता, मजबूत नहीं होता। अगर इन लोग शेर इन लोग को मार के खा जाता, फुर्तीला नहीं होता तो नहीं चिड़िया पकड़ पाता, नहीं इन लोग, जब इन लोग फुर्तीला नहीं होता तो नहीं तो इन लोग चिड़िया को पकड़ पाता, और नहीं मछली को पकड़ पाता है कि नहीं। इसलिए ऐसा बहुत इन लोगों में ये सब खूबियाँ थी आरंभिक मानव में, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए इसमें कि पहले के लोग क्या थे, अखेटा खाद्य संग्रह था, क्योंकि इन लोग का जो विधि था क्या भोजन को जुटाने का या संग्रह करने का, उसके आधार पर बोला जाता है ना। वे लोग अपने खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे आमतौर पर, फिर मछलियाँ पकड़ते थे, चिड़िया पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पत्तियाँ और अंडे को इकट्ठा करते थे, है कि नहीं। ये सब चीज़ इन लोग करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है इसी का शॉर्ट नोट्स, ठीक है। देखिए, तो थोड़ा सा वीडियो को आप लोग रोक लीजिए, ठीक है, इसको हम रोक देते हैं, देखिए, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक लीजिए, इसको फिर लिख लीजिए, वो जो हम लोग पीछे समझाए ना उसे कहिए शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। चलिए, ये हो गया, आप लोग रोक लिया होगा, आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। इसी पर आधारित एक कुछ क्वेश्चन है। जब आप लोगों ने समझा अच्छा से, फिर शॉर्ट नोट्स लिख लिया होगा, एक शॉर्ट नोट्स के ससरी निगाह से देख लीजिए, फिर एक क्वेश्चन इससे लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए, हालांकि आप लोगों को तो इसका आंसर भी मिल जाएगा, लेकिन फिर भी इसको अपने से लगाने का ट्राई करिएगा। समाना केरल यात्रा का कितने वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, आप पहले ही ऊपर है ना उत्तर मिल जाएगा, ये सब, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे आइए। देखिए अब क्या है, आगे उसी का नेक्स्ट एनसीईआरटी का आप लोग के पास बुक भी होगा, तो उसी का नेक्स्ट पेज है। ये क्या है कि अखेटा खाद्य संग्राहक समुदाय के लोगों के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमने रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते। क्या कहता है ना। ऊपर हम लोगों ने पहला चैप्टर क्या, इसमें पहला टॉपिक क्या था कि आखिर वे इधर इधर उधर क्यों घूमते थे। तो वही बता रहा, देखिए यहाँ पे वही बता रहा है कि उन लोगों को इधर उधर घूमने के क्या कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। मुख्य कितना कारण हो सकते हैं, 4। ठीक है, और 4 में पहला कारण क्या है, देखिए पहला कारण ये है, देखिए यहाँ पे पहला कारण ये है, पहला कारण ठीक है, पहला कारण ये है कि वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फसलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। कि पहला कारण क्या है कि उन लोग एक जगह पर ज़्यादा दिन तक क्या करते थे, रहते थे। ठीक है, अगर वे जैसे आज ये यहाँ पे हम लोग, ठीक है देखिए समझिए ऐसे, आज उन लोग यहाँ पे हैं, ठीक है यहाँ पे आज उन लोग यहाँ पे है, ठीक है, फिर यहाँ जाएगा। तो आज अगर यहाँ पे है तो मान लीजिए यहाँ पे पेड़ पौधा फल फूल जानवर उनवर सब होगा। अगर इन लोग यहाँ पे ज़्यादा दिन तक रहेगा है ना, तो उसके जितना भी यहाँ पे जो पेड़ पौधा होगा फल फूल जानवर होगा, उसको क्या करेगा, उन लोग भूख लगेगा तो शिकार करेगा, उन लोग खा करके फिर समाप्त कर देगा। जैसा सार जितना फल है वो पूरा पेड़ पौधा के खा लिया, समाप्त कर दिया। तो खाए जब पेड़ पौधा का फल समाप्त हो गया तो उसको फल समाप्त हो गया ना, फिर तो उनको भूख लगेगा ही। आज मान लीजिए कि पूरा 1 महीना का यहाँ पर स्टॉक है, सब चीज़ मिला करके, जानवर भी है, फल है, फूल है, पेड़ पौधा है, सब कुछ देखे तो 1 महीने तक यहाँ भोजन चल सकता है। अब आदमी उन लोग यहाँ 1 महीने तक रहा, खा लिया, कि जैसे 1 महीने के बाद अगर फिर तो भूख लगेगा ना उन लोगों को, फिर तो खाना चाहिए। तो यहाँ तो पूरा खाना खत्म हो चुका है, तो वही खाना के तलाश के लिए फिर इस जगह से फिर उन लोग कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, फिर यहाँ रहेगा, फिर यहाँ खाना वाना खाएगा उन लोग, फिर आगे बढ़ेगा। नहीं, भोजन का तलाश में उन लोग क्या करते थे, यहाँ से वहाँ जाएगा। ठीक है, ये हो गया पहला कारण। दूसरा कारण क्या है, देखिए दूसरा कारण देखिए यहाँ पे, दूसरा कारण यह है कि जानवर अपना शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपने चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते हैं। जैसे आज यहाँ पे हिरन है, जानवर है, जे भी है, शेर उर सब है, ठीक है, यहाँ पे घास उस है। तब हिरन यहाँ पे जब घास है तो हिरन यहाँ पे आया, खाया, घास खाया, शेर हिरन को खाया, है ना, मवेशी अपना चारा चारा। लेकिन यहाँ तो एक टाइम तक तो भी तो यहाँ घास खत्म हो जाएगा ना, हिरन भी तो यहाँ ख़त्म हो जाएगा। जब यहाँ घास ख़त्म हो जाएगा, यहाँ मान लीजिए घास है, तब पूरा हिरन कहाँ आ जाएगा, इस क्षेत्र में आ जाएगा। और यहाँ शेर भी यहाँ है, जब हिरन यहाँ आ जाएगा तो क्या शेर यहाँ नहीं आएगा, लेकिन उसको भी तो खाना चाहिए। हिरन क्या खाएगा, जानवरों को खाएगा। तो घास के चलते जब यहाँ घास ख़त्म हो गया तो पूरा जानवर, अभी घास यहाँ भी उपलब्ध है तो पूरा जानवर घास घास के लिए उन लोग यानी अपने चारा के लिए यहाँ आ जाएगा। उसके पीछे पीछे शेर भी यहाँ आ जाएगा। जब पूरा जानवर और फल फूल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा, जगह हो जाएगा ना। तो फिर इसी के पीछे पीछे आदि मानव भी यहाँ आ जाएगा, यानी कि हर कोई क्या करेगा, क्या भोजन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है, जैसे जो हिरन है और जानवर है, एक जगह है वहाँ चारा उरा खाया, पूरा घास चरा, फिर वहाँ से घास खत्म हुआ तो फिर अगले जगह चला गया। फिर शेर बाघ है, उन लोग के पीछे उन लोग चला गया कि हमारा खाना हिरन वगैरह पूरा जानवर वहाँ गया तो हम भी वहाँ जाएंगे। और फिर आधे मरने भी जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर भी उन लोग पूरा खा लिया, समाप्त कर दिया, और जानवर था यहाँ से दूसरी जगह चला गया तो जानवर के पीछे पीछे उन लोग भी चला जाएगा। ये हो जाएगा दूसरा कारण। तो देखिए तीसरा कारण देखिए क्या है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते रहते होंगे। जैसे क्या कहता है, आज हम नहीं जानते, जैसे आम का सीज़न कुछ और है ना, अमरूद का सीज़न कुछ और है, लीची का सीज़न कुछ और है। इससे क्या होता होगा इन लोग कि वो फल फूल के तलाश के लिए भी उन लोग एक जगह से, जैसा गर्मी में आम का मौसम है तो इस जगह में रह गया, मान लीजिए यहाँ पे गर्मी है, यहाँ आ गया, और यहाँ ठंडा आने वाला है, यहाँ तो गर्मी वाला फल फलता है, यहाँ ठंडा आ गया तो कोई तो फल निकलेगा नहीं। तो जहाँ पे फिर से गर्मी हो वहाँ फिर इन लोग जाएगा, उस जगह पे जाएगा खाने के लिए। या तो फिर मान लीजिए यहाँ ठंडा वाला यहाँ फल आ रहा है, गर्मी वाला नहीं आता, तो अगर यहाँ गर्मी है तो जिस जगह पे फिर ठंडा होगा उन लोग वहाँ जाएगा। यानी इन लोग बेसिकली कहिए तो यहाँ से वहाँ खाने के लिए ही जा रहा है। ठीक है, या तो जानवरों के पीछे जाए, शिकार करने के लिए जाए, या फल फूल के मौसम के अनुसार, फल फूल जो होता है एक मौसम अलग अलग आता है, तो मौसम के अकॉर्डिंग कहीं दूसरा जगह जाए। ठीक है, अब आता है चौथा कारण। ठीक है, देखिए चौथा कारण क्या है। चौथा कारण यह है कि
पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवन संभव नहीं होता है। पानी झीलों, झरनों, नदियों में ही मिलती है। यद्यपि कई नदियाँ, झीलों पानी कभी नहीं सूखता, पर कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाती है। इसलिए ऐसे झीलें और नदियों के किनारे बसे लोग सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारों या मित्रों से मिलने के लिए भी जाया करते होंगे। जैसे क्या कहता है, मान लीजिए एक जगह है, ठीक है, या आपके आसपास में भी नदी होगा ना, ठीक है, आपके आसपास में नदी हो, देखिएगा कि वो नदी क्या होगा कि जब बरसात आएगा तब पूरा उसमें पानी रहेगा, भरा रहेगा पूरा पानी से, है ना। इतना रहेगा आदमी डूब जाएगा। लेकिन जैसे जब बरसात खत्म होगा तब पूरा पानी उसमें से ख़त्म हो जाएगा, लगेगा कुछ है ही नहीं, कुछ था ही नहीं, खाली बालू दिखेगा। ऐसा होता है कि नहीं? तो क्या करेगा, जो पहले का जो इंसान, हम लोग के पास आज मोटर है, चापाकल है, तो हम लोग पानी पी ले रहा है। लेकिन पहले के लोग तो ऐसा नहीं ना था। ये नदी है, ठीक है, और नदी किनारे उन लोग रह रहा है, जंगल है, उंगल है, सब है। हम यहाँ खाना वाना सब बेटे मान लीजिए, मतलब जानवर उनवर सब है, इसमें पानी है तब तक सब है। जैसे यहाँ से पानी सूख गया, मौसम ख़त्म हो गया, बरसात इसमें ख़त्म हो गया, पानी चला गया नदी में से, तो क्या इन लोग यहाँ रह पाएगा? बिना पानी कैसे जी लेगा इन लोग, या जानवर भी कैसे रहेगा? पानी खत्म, सबसे जब पानी पानी खत्म होगा सबसे पहले जानवर भाग जाएगा। फिर जब जानवर भागेगा तो इंसान को भूख लगेगा, जानवर है ही नहीं। मान लीजिए फल खाया, जब फल खाया तो उसके लिए भी तो पानी पीने के लिए पानी भी चाहिए नहीं, खाली खाना खाकर रह जाएगा। इसके लिए पानी पीने के लिए भी नदी खत्म हो गया। इसीलिए पानी की तलाश के लिए भी यहाँ से चला जाएगा दूसरा जगह पे कि पानी कहाँ पे है, फिर उन लोग वहाँ रहेगा। फिर वहाँ पानी खत्म हो जाएगा तो फिर कहीं और चला जाएगा, ऐसे हम लोग करते रहेगा, ठीक है। और इसमें एक और बात है, इसके तो तलाश हो भी सकता है, ये सब ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अपने जो इसका जो रिश्तेदार होगा, इसका जो आदि मानव का होगा, उस टाइम का रिश्तेदार होगा, उसको से भी तो मिलने के लिए यहाँ से वहाँ जाता होगा इन लोग, है कि नहीं। और ये अब बात यह है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा करते थे। कैसे यात्रा करते थे? पैदल यात्रा, चाहे तो जितना भी दूर जाना होगा सब पैदल ही जाते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या है, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे, कैसे मिलती है, अगला टॉपिक है कि पुरातत्व पुरातत्वविदों के को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने आगे की ओर क्या किया है इसमें, लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए होंगे। इनमें से पत्थर के औजार आज भी बचे हैं, ठीक है। मतलब क्या कर देखिए पीछे स्लाइड में, ये पिछले स्लाइड में देखिए क्या यहाँ पे क्या कर रहा है कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है, जो पुरातात्विक विदों थे, उनको कुछ ऐसे ऐसे वस्तुएं मिली हैं जिससे पता चलता है कि उन लोग अपने आखेटक संग्रह शिकार के लिए उसका उपयोग करते थे। जैसे उसमें से उन लोग का हथियार मिला है, हड्डी का हथियार कुछ बना हुआ मिला है, कुछ दाँत का मिला है ना, कुछ लकड़ी का मिला है, कुछ हड्डी का, लकड़ी का, पत्थर से बने हुए औजार मिले हैं, ठीक है। जिसमें से पत्थर वाला औजार अभी भी है, लकड़ी वाला गल गया होगा, अति वाला भी गल गया होगा ना, हड्डी वाला भी बिखर गया होगा, लेकिन पत्थर वाला बचा हुआ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये इसका शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। चलिए वीडियो को रोकिए, इसको आप लोग लिख लीजिए शॉर्ट नोट्स, ठीक है। 1 2 3, चलिए आप लोगों ने वीडियो रोक लिया होगा और लिख भी लिया होगा, ठीक है। ये इस पर आधारित क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसको रोकिए और कॉपी पर ऑप्शन नंबर A B C करके खाली पहला ऊपर नंबर क्वेश्चन नंबर पढ़िए और नीचे उसका आंसर लिख दीजिए A। फिर क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, क्वेश्चन लिखना नहीं है, फिर क्वेश्चन नंबर लिखिए और नीचे ऑप्शन नंबर जो भी आंसर है वो ले लीजिए, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक लिया होगा आपने, ये भी उसी का है, ठीक है। इसको भी देख लीजिए। चलिए वीडियो को रोक लिया होगा आपने, हम आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। इसका पूरा आंसर है, ये देख लीजिएगा, व्याख्या के साथ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये हो गया। और नेक्स्ट आते हैं, देखिए इसमें से कुछ नहीं मिल, देखिए ये पत्थर का बना हुआ है औजार, देखिए किस तरह का, किस तरह का, ये कुछ काट फोड़ने के लिए, ये जो होगा नहीं लग रहा होगा कुछ अथी टाइप में कि मांस उसको चीरने के लिए होगा। देखिए ये थोड़ा सा धारदार है कि नहीं, उतना नहीं है पर है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा भी। देखिए ये वाला कितना नुकीला है कि नहीं, देखिए ये वाला कितना नुकीला है, ये वाला। तो इस पर इस हथियार है कि देखिए किस तरीके से हथियार है, देखिए गोल गोल हथियार इन लोगों ने बनाया, किस तरीके से बनाया है, ठीक है। देखिए आगे क्या है, इसमें क्या बताया गया है
औजार किसका मिला था? तो पत्थर के, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए गए होंगे। किस किस के? तो पत्थर के, लकड़ी के और हड्डी के औजार बनाए गए होंगे, ठीक है। इसमें से सबसे आज भी कौन सा से बना हुआ औजार मिल रहा है हम लोग को? तो पत्थरों का औजार हमको आज भी मिलता है, ठीक है। देखिए क्या क्या बताया गया रेट वाला में। देखिए यहाँ पे कि यहाँ पत्थरों के औजार कुछ उपयोग बताए गए हैं, है ना। ऐसे कामों की एक सूची बनाओ जिनमें से इस तरह के औजार काम आते हैं। बताओ कि इनमें से कौन से काम सामान्य पत्थरों से किए जा सकते हैं। कारण सहित उत्तर दो। मतलब आपको बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है, ऊपर की ओर से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पढ़िए छोड़िए उसको, तो होमवर्क देता है। देखिए क्या है, यहाँ देखिए यहाँ किन में से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों के छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ी के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। तो क्या करा, इसमें से कुछ औजार जो मिला है ना, उसको कुछ फल काट रहा है, उससे कुछ फल काटने वाला है, कुछ फूल काटने वाला है ना, कोई मांस को काटने के लिए औजार अलग है। फिर इसमें से क्या है कि कुछ में क्या था, एक बनाए जैसे बताते हैं। आप लोग देखा होगा, जैसे ये औजार है, ठीक है, ये औजार है इसमें, ठीक है, काटने वाला। इसमें लकड़ी को लगा करके बेड जिसको बोलते हैं, उसको लंबा कर दिया, जैसे क्या होगा, ये क्या भाले के टाइप में बन गया। अब बाण समझते हैं, बाण मतलब तीर धनुष वाला होता है ना, उसका तीर, उसको बोलते हैं बाण, इसे बनाया गया होगा, ठीक है। उन लोगों ने कितना सोचे, कितना हम लोग तेज होगा कि उन लोग जो हम लोग आज बचपन में सब बना खेलते थे, वो सब पहले ही बना चुका था, ठीक है। यहाँ देखिए ये 1 फिगर और 2 फिगर, एक हम दिखा रहा है ना, ये पौधा का कुछ जड़ को है उसको काट रहा है, छाल को काट रहा है, दूसरा में कुछ सी रहा है। देखिए बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए ये वाला में क्या कर रहा है, पत्थर, यही पत्थर को जड़ को खोद रहा है जिससे उसको खा सके। ये वाला चित्र में दाएं वाला में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता है। देखिए ये जो वस्त्र है जानवर के खाल से बना, क्योंकि उसमें तो कॉटन वगैरह था नहीं, तो कपड़ा भी जानवर के खाल से बना, उसको सी रहा है। यानी कि उन लोग हथियार से क्या करता था, फल फूल काटता था, मांस भी छीलता था, मछली पकड़ता था, साफ करने के उसको सिलता भी था उससे, है कि नहीं। सोचिए कितना टेक्नोलॉजी वाला था उस टाइम का आदमी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका ये शॉर्ट नोट्स है, इसका ये है शॉर्ट नोट्स, इसको लिख लीजिए आप लोग वीडियो को रोक करके, ठीक है। आप लोग रोक लिया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये भी उसी का शॉर्ट नोट्स है, नीचे ये चित्र भी आपको दिखा दिया गया किसे क्या है, ठीक है। रोकिए, वीडियो को रोक लीजिए, देख लीजिए। ये है इस पर कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए वीडियो को रोक लिए होंगे आप लोग। एक क्वेश्चन हो गया, कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन है, उसी पर आधारित है। इसको क्वेश्चन करने से क्या होगा, पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। इसको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब है रहने की जगह निर्धारण करना, ठीक है। अब क्या है कि रहने की जगह उन लोग कैसे खोज सकते हैं कि हमको यहीं रहना है। अब ये पढ़ना हम लोगों को, ठीक है। वीडियो 23 मिनट का हो गया। चलिए रहने की जगह निर्धारित करना क्या है, जैसे मानचित्र 2 को देखो, जैसे इसको देखिए, ये वाला मानचित्र को देखिए कि लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल है जहाँ पर आखेटा खास संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। जैसे देखिए, देख रहे हैं ये लाल त्रिकोण, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है ना। इस जगह पे क्या मिला है कि वहाँ पे आखेटक संग्रह जो पहले का जो आदि मानव था वो रहता था। ये कहाँ कहाँ है, देखिए भीमबेटका है ना, फिर है कुरनूल गुफाएं हैं, हुसैनगी है, ये सब कहाँ, ये सब जगह पे मिला है हम लोग को, ठीक है। जहाँ पर आखेटक संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और भी कई स्थान पर आखेटक संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने ही चिन्ह दिए गए हैं। कई पुरातन नदियों और झीलों के किनारे पाए गए। देखिए इसमें से क्या है कि इसमें से कुछ गिने चुने ही दिया गया था, अगर तुम अंदाज़ा लग जाए कि कहाँ कहाँ रहता था। और जो अधिकतर जो मिला है ना, वो नदी और झील के किनारे ही मिला इन लोगों को रहने का जगह। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नदी और झील के किनारे क्या होता था, उपजाऊ ज़मीन, फिर जानवर रहेंगे, फिर जंगल रहेगा, पानी भी रहेगा। जहाँ पानी रहेगा वहाँ जानवर भी रहेगा, जंगल भी रहेगा, फल फूल भी रहेगा, ठीक है। इसलिए उन लोग अधिकतर कहाँ रहते थे, नदी के किनारे ही रहते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है उस पर क्या है, शॉर्ट नोट्स। देखिए
ये जो त्रिकोण जो बनाया गया है ना, इसको ऐसे बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अभी वो जो मैप देखिएगा तब पता चल जाए और याद करने में आसानी होगा, ठीक है। चलिए वीडियो को आप लोगों ने रोक लिया होगा, रोक करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। ये भी उसी का है। चलिए पहले इसको इतना कर लेते हैं जूम, ठीक है। इतना हो गया जूम, इसको रोक लिए होंगे आप लोग, रोक के लिख लिए होंगे। फिर इसको नीचे कर लेते हैं। ये नीचे मैप है, जब को पता चल जाएगा कहाँ कहाँ क्या है, ठीक है। ये मैप है, आपको एनसीईआरटी बुक में भी मिल जाएगा ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये इस पर क्वेश्चन है, ऐसे इसमें क्वेश्चन देखिए, रोक देते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या है कि पाठ्य पुस्तक मानचित्र 2 के अनुसार लाल त्रिकोण संकेत वाला स्थान किस प्रकार के पुरातत्व स्थल दर्शाए हैं? नागपाषाण, पुरापाषाण, महापाषाण काल या आधुनिक पाषाण काल। ये सब क्या है यहाँ पे देखिए, आपको शॉर्ट नोट्स में ही मिल जाएगा। देखिए लाल त्रिकोण दिख रहा है ना, ये क्या है? पुरापाषाण पुरास्थल। कैसा है? पुरापाषाण। देखिए यहाँ पे आप आंसर दे सकते हैं, कैसा है? पुरापाषाण। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलिए इसको आप लोगों ने वीडियो रोक लिया होगा, ठीक है। इसको आंसर भी दे दिया होगा ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। आगे भी यही है, वीडियो रोक लिया होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेक्स्ट पेज, ठीक है। ये हम लोग का आज का लास्ट स्लाइड होने वाला है, ठीक है। आगे देखिए, चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए देखिए यहाँ पे क्या करा है कि चूँकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके, जहाँ लोग पत्थर से औजार बनाते थे, उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते थे। देखिए जो पहले का मानव था ना, वो तो खाने पीने के लिए जंगल पर निर्भर था, जानवर पर निर्भर था, पीने के लिए पानी नदी झरना इस सब पर निर्भर था ना। तो लोग ऐसा सोचता था कि जहाँ ये सब मिल जाए, नदी झरना जंगल वंगल सब मिले, और ऐसा ही मिले कि वहाँ पे क्या हो, पत्थर भी मिले, जिससे क्या कर सके हम लोग, औजार बना सके, है ना। लेकिन पहले का औजार तो पत्थर से ही था भाई, पत्थर औजार ही नहीं रहेगा तो शिकार कैसे करेगा उन लोग, अपना रक्षा कैसे करेगा, है कि नहीं। तो इसलिए इन लोग ऐसा जगह ढूंढता था। और क्या कह रहा है कि जहाँ पत्थर से औजार, देखिए कि जहाँ पत्थर से औजार बनाए जाते थे उन्हें क्या कहते हैं? उद्योग स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? उद्योग स्थल, जहाँ पत्थर से औजार बनाए जाते थे, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे कि हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। एक क्वेश्चन कैसे मिला भाई? आगे बताता है कि आमतौर पर हमें ऐसी जगह पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं। क्या कहता है कि ऐसे आमतौर पर जब खोजता है लोग, आर्कियोलॉजिस्ट जब यानी पुरातात्विक लोग जब खोजता है तो वहाँ पे बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थानों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थर के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज़्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय या उद्योग स्थल कहते हैं। क्या कहता है कि किसे मिलता है हमको ऐसा जानकारी? तो कहता है कि आमतौर पर हमें क्या मिलता है कि ऐसे ऐसे जगह पर, जैसे ये जगह है ना, आमतौर पर ऐसे जगह पे टूटे फूटे पत्थर मिलता है, या कोई औजार बना ले जो बना रहा होगा क्या, काटने के लिए चाकू की तरह धारदार बना रहा होगा किसी भी चीज़ को, लेकिन धारदार बना नहीं तो उसको ऐसे छोड़ दिया। फिर जब औजार जब बना रहा होगा तो पत्थर को तोड़ा होगा तो कुछ छोटा टुकड़ा उसको मिला, वहाँ पे हम लोग को मिलता है, ठीक है। और क्या कहता है कि कभी कभी लोग इन स्थानों पर बहुत दिन तक रहते थे, बहुत समय, मतलब साल 2 साल 3 साल तक रह गया, उससे हम क्या बोलते हैं? आवासीय उसको बोलते हैं, है ना। हम नहीं बोलते कि आपका आवासीय जाति है, आवासीय। आवास क्या है? तो आवास में हमारा घर होता है, पूरे थाना वाना सब होता है, वही सब होता है ना आवास में। वही बोलता है इसमें कि जहाँ पे लोग आदि मानव लोग यानी प्रारंभिक मानव लोग ज़्यादा समय तक रहता था उसको आवासीय बोलते हैं। और जहाँ पे पत्थर बनाया जाता था, नहीं जहाँ पे ज़्यादा दिन तक रुका, वहीं पर उन लोगों ने पत्थर से अपना औजार बनाया, उसको क्या बोलते थे? उद्योग स्थल कहते थे। पढ़े ना कि जहाँ पर पत्थर से औजार बनाया जाता है उसको उद्योग स्थल कहते हैं, ठीक है। इधर देखिए क्या है, भीमबेटका आधुनिक एमपी मध्य प्रदेश। जो भीमबेटका गुफा है ना, ये आज का मध्य प्रदेश में है। आवासीय पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ लोग रहा करते थे। आवासीय पुरास्थल किसे कहते हैं? जहाँ लोग, अरे आवासीय नहीं, आवास कहाँ है? आवास तुम्हारा आवास कहाँ है? तो अपना गाँव का नाम, घर का नाम, जो भी है जहाँ रहते हैं उसको बताते हैं। तो वही कहते हैं कि जहाँ पुरास्थल उन्हें कहते हैं जहाँ के लोग जहाँ पर लोग रहा करते थे उसको बोलते हैं क्या? आवासीय पुरास्थल। इनमें गुफाओं और कंदराओं जैसे वे स्थल होते हैं जिन्हें यहाँ दर्शाया गया है। और ये पहले के लोग तो, आदि मानव के लोग तो घर तो बना नहीं सकता, झोपड़ी तो बनाएगा नहीं, तो कहीं जो गुफा होगा ना वहाँ वो गुफा में लोग रहता था, ठीक है।
जिन्हें जिन्हें ये क्या, ये जो फिगर है, फिगर में दर्शाया गया है, ये तो फिर देखिए ये जो है ना, ये दिख रहा है, ऐसे ऐसी जगह पर लौट आता था, ये गुफा है, ठीक है। अगर देखिए लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से रक्षा राहत मिलती थी। कि अब लोग गुफा में क्यों रह रहा है, क्योंकि जब गुफा में रह रहा था फ़ायदा ये है कि बारिश होगा तो बारिश में नहीं भीगेगा, धूप में ज़्यादा रहेगा तो नहीं निकलेगा, और तेज़ हवाओं से उन लोग बचेगा, है कि नहीं। इसलिए गुफा में लोग रहता था। ऐसे प्राकृतिक गुफाएं विंध्यन और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, जो नर्मदा घाटी के पास है। अब नर्मदा घाटी कहाँ है, पहला वीडियो में यानी पहला चैप्टर हम लोगों ने देखा है कहाँ नर्मदा घाटी है, और विंध्यन कहाँ है वो भी उसमें दर्शाया गया है फिगर में, ठीक है, उसको देख लीजिएगा। इसी का ऊपर में मिल जाएगा आपको, क्या उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, 2 वीडियो में पूरा खत्म है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है कि ऐसे जो गुफाएं जो कहाँ कहाँ मिलती है, तो विंध्यन में और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलती है, ठीक है। कहाँ, विंध्यन और दक्कन के पर्वतीय इलाकों में मिलता है। और ये सब कहाँ है, जो नर्मदा घाटी के पास में, नर्मदा घाटी जो है ना नदी की, उसके पास में मिलता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, और चलिए इसका शॉर्ट नोट्स भी होगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, देखिए। चलिए इसका ये है शॉर्ट नोट्स, इसको अपने वीडियो को रोकिए, ठीक है। चलिए आप लोगों ने रोक लिया होगा और लिख रहे होंगे या लिख लिए होंगे। जब लिख लेंगे इसको थोड़ा सा देख लेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ये भी इसी का शॉर्ट नोट्स है। चलिए आप लोगों ने वीडियो को रोक लिया होगा, ठीक है। आप लोगों ने इसको देख लिया होगा, लिख लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। जब आप लोगों ने शॉर्ट नोट्स लिख लिया, समझ लिया, देख लिया, उसके बाद ये क्वेश्चन है, इसको आप लोग क्वेश्चन अपने से करिए, क्योंकि हम करवाने बैठे हैं क्वेश्चन, देखिए। तभी 31 मिनट का हो जाएगा, कम से कम 1 घंटा का हो जाएगा वीडियो, ठीक है। इसलिए फिर उबाऊ लगेगा। तो आप लोगों ने इसको कर लिया होगा, ये भी उसी पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ विंध्यन और दक्कन के पर्वतीय इलाकों के में स्थित गुफा, प्राकृतिक गुफाएं मुख्य रूप से किस नदी घाटी के पास मिलता है, अभी ना बताएं कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। इसी इसको देखिए क्वेश्चन करने से क्या होगा ना, शॉर्ट नोट्स भी आ गया, कॉपी में लिखा गया, इतना पढ़ने की जरूरत भी ना हो गया पूरा बुक। और शॉर्ट नोट्स उसको सॉरी, अब क्वेश्चन करने से क्या होगा कि पूरा ये टॉपिक और बुक, मतलब टॉपिक करते करते पूरा बुक आपका ये चैप्टर ये रिवाइज हो जाएगा, फिर याद हो जाएगा अच्छा से, तब रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। क्योंकि शॉर्ट नोट्स उसको रटिएगा रटिएगा भूल जाइएगा। जैसे जब उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस इसकी कर लीजिएगा ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस, तो नहीं भूलिएगा। प्रैक्टिस करने से क्या होता है, दिमाग में बढ़ जाता है। इसलिए MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स में दिया गया, ठीक है। चलिए ये हो गया आप लोगों का, चलिए लिख लिए इसको, आगे बढ़ते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, ठीक है। और हाँ आप लोग इसमें कमेंट करिएगा कि और हम क्या इसमें अपने इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और क्या क्या हमको सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। और क्या इसमें नया हम कर सकते हैं। देखिए डेली वीडियो नहीं जाता क्योंकि हमको भी अपने क्लासेस वगैरह करनी होती है, ठीक है। तो टाइम मिलता है तो हम भी अपना बनाते रहते हैं, और मेरा भी इससे रिवीजन हो जाता है, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही। हाँ और कल हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाषाण औजार का निर्माण, यानी कि जो पहले जो पाषाण कल जो पढ़ा है ना, इसमें औजार कैसे बनता था, उसका निर्माण कैसे होता था, उसका हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा NCERT से पढ़ के भी आइए, ठीक है। चलिए थैंक यू, जय हिंद।